प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जो दिल्ली के चारों तरफ सरहदों के ऊपर किसान आंदोलन चल रहा है, उसके आज 374 दिन हो गए हैं। किसानों को देश भर से चारों तरफ बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए 374 डेज हो गए हैं। यानी एक साल होने में, एक साल होकर के भी कई दिन हमारे ऊपर चले गए हैं। करीब 9-10 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं। अब वैसे आसार कुछ बने हैं कि शायद किसानों की जो समस्याएं हैं उनका अब तमाम समस्याओं का समाधान शायद जल्दी हो जाए। अभी जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ आसार लग रहे हैं। कल गृह मंत्री का 2 किसान नेताओं के पास फ़ोन आया है, बलबीर सिंह राजेवाल और युद्धवीर सिंह। इन दोनों के पास गृह मंत्री का फ़ोन आया है और उन्होंने कहा है कि हम किसानों के साथ मीटिंग करना चाह रहे हैं। यानी सरकार किसानों के साथ मीटिंग करना चाह रही है, ऐसा उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। जो कि 22 जनवरी के बाद अभी तक कोई मीटिंग सरकार और किसानों के बीच नहीं हो पाई है। ये सरकार का निकम्मापन ही इससे जाहिर होता है। यानी जो सरकार 11 महीने 10 साढ़े 10 11 महीने तक चुप हो जाए, बिल्कुल मीटिंग करने का कोई नाम ही ना ले और कोसते रहे किसानों को, हर कदम कदम पर किसानों को कोसते रहें, तो ये सरकार कैसी होती है, इसकी मानसिकता क्या होगी और वो देश के साथ क्या खिलवाड़ कर सकता है, वो इसी से मालूम पड़ जाता है। यानी 22 जनवरी के बाद किसानों के आंदोलन को केवल तोड़ने की कोशिश तो की है, कमज़ोर करने की कोशिश की है, इसको डिवाइड करने की कोशिश की है सरकार ने, लेकिन इनके समाधान निकालने की कभी एक दिन भी कोई बीच में पहल नहीं की है। अब अचानक जब 5 राज्यों में चुनाव का इनको झटका लगना शुरू हो गया है, एक तो इनको 440 का झटका बंगाल से लगा है। पश्चिम बंगाल में इतनी ताकत झोंकी इन्होंने, इतना पैसा बर्बाद किया और वहाँ मट्टी पलीत हुई है, तो कुछ तो इनको वो झटका लगा। इसके अलावा जो 32 अभी उपचुनाव हुए थे, यानी 3 लोकसभा के और 29 अपनी विधानसभाओं के, और इनमें भी जब इनकी हालत ऐसी हुई तो इनको ये समझ में आ गया कि अब आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं वो आसान होने नहीं जा रहे हैं बीजेपी के लिए। वहाँ से इन्होंने पलटी मारी है। वरना पूरे अहंकार के साथ हमेशा ये सीना तान के कहते थे कि बिल वापस नहीं होंगे, कृषि बिल किसी भी हालत में वापस नहीं होंगे। किसान कहेंगे तो हम इसके अंदर फेरबदल कर सकते हैं, यानी अगर संशोधन कहेंगे तो वो हम कर सकते हैं, बदलने के लिए तैयार नहीं थे। और अचानक प्रधानमंत्री महोदय ने 19 नवंबर को ये घोषणा की है कि हम तीनों कानूनों को वापस लेने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यू टर्न था, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा यू टर्न था, और कोई मेहरबानी नहीं है ये। देखिए, किसान तो यहाँ से जाएंगे नहीं, आप 2 साल और मत करिए, कोई दूसरी सरकार आएगी वो करेगी। किसानों ने साफ बता दिया था कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे और हमें एमएसपी का लीगलाइज जो कानून है वो नहीं बना दिया जाएगा, और बाकी इनकी कुछ इश्यूज़ और थी। उनका सबका समाधान जब तक नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये किसान बहुत पहले कह चुके हैं। राकेश टिकैत ने तो एक बार यहाँ तक कहा था कि अभी फ़िलहाल हम कुछ ये समस्याएं हैं और कानून वापसी की बात कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हो सकता है कल को हमें सरकार वापसी की बात भी करनी पड़े। ये किसानों का साफ साफ कहना था। तो किसान अपनी तरफ से अपने फ़र्ज़ पर डटे हुए थे। पूरे देश वाले अपने, चाहे वो किसान हैं या दूसरे हमारे भाई बहन हैं, 140 करोड़ लोग किसानों की तरफ देख रहे थे और उनको भरोसा था कि जो हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसान कभी कमज़ोर पड़ेगा नहीं। और आखिर में वही हुआ है कि जीत किसान की हुई है। सरकार को झुकना पड़ा है, अहंकारी और तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा है, और केवल किसान वर्ग है जिसने कि सरकार को झुका दिया। बाकी तो ये जब से आए हैं 2014 में, जब से इन्होंने पहली बार शपथ ली है, तब से लेकर अब तक केवल इन्होंने दर्द दिया है, जनता को दर्द दिया है। जितने संसाधन थे देश में उनको बेचा है, बनाया कुछ नहीं है। तो ये सरकार देश हित में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि 7.25 साल में इन्होंने जो दर्द दे दिया और देश को इतना पीछे धकेल दिया है, वो देश को मेकअप करने में बहुत बड़ा संघर्ष करना होगा। जो भी सरकार बाद में आएगी उसके लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ होंगी, तब जा कर के ये देश पुराने अपनी उसी रफ्तार पर आएगा। और ये सरकार बार बार कह रही है कि हम विश्व शक्ति बनाएंगे भारत को। ऐसे विश्व शक्ति नहीं बनता है। कितने लोग हमारे आज भूखे सोते हैं, आज खाना खाया तो 2 दिन 3 दिन मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसी विश्व शक्ति नहीं बनता है। ये सरकारें यानी 74 साल में
कोई जेन्युइन पार्टी यहाँ पर एक लाल बहादुर शास्त्री जी की थोड़े से दिन की सरकार थी, उसको छोड़ के कोई भी जेन्युइन जिसको हम ये कह सकें कि यस ये देश हित में है और इन्हें देश की चिंता है, ऐसी कोई भी, ना कोई ऐसा दल हुआ है, ना कोई ऐसी सरकार हुई है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। यानी 74 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी आज हम गुलामी में जी रहे हैं, और केवल गुलामी में नहीं बल्कि जो पहली गुलामी थी हम अंग्रेज़ों के झेल रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक गुलामी आज है। ये बहुत बड़े तानाशाह हैं ये सरकार। यानी अब तो अंग्रेज़ों को भी इनके सामने शर्म आने लगी है, उनको भी शर्म आने लगी है कि इतना अत्याचार तो हम भी नहीं कर पाए थे। यानी अब लगाइए, अब किसानों के लिए लगा लीजिए आप, किसानों के लिए बॉर्डरों के ऊपर जहाँ जहाँ किसान डटे हैं उनकी सड़कों में गड्ढे किए गए हैं, कीलें गाड़ दी गई, रॉड गाड़ दिए गए, पानी की बौछार इनके पर फेंकी गई है। क्या नहीं किया है। यानी मैं देखिए, मैं भारतीय सेना की का एक सिपाही रहा हूँ, हमने इतना जुल्म तो वहाँ भी कभी नहीं देखा जहाँ दुश्मन के साथ 24 घंटे बॉर्डर के ऊपर हम लोग खड़े रहते हैं। इतना बुरा हाल तो वहाँ भी नहीं देखा। यहाँ किसानों की हालात को देख करके कोई ये सोचेगा भाई शायद कोई दूसरा देश जो है यहाँ घुस गया है और इस वजह से हमें सेना के लिए ये जो है ना उनके लिए ये करना पड़ा है, ऐसा लगता है। मतलब दुश्मन जैसा माहौल किसानों के साथ कर रखा था। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये मतलब दुश्मन ने इसको, किसानों को जो है ना, इन्होंने कभी खालिस्तानी कहा है, कभी उग्रवादी कहा है, क्या नहीं कहा इन्होंने अपनी तरफ से। और आज जो सरकार में बैठे वो अपने आप को देशभक्त बताते हैं। यानी जो किसान के साथ जुल्म कर रहा है, गरीब के साथ जुल्म कर रहा है, मजदूर के साथ कर रहा है, वो आदमी देशभक्त कैसे हो सकता है। देशद्रोही ये खुद हैं, और देश की 140 करोड़ लोगों को ये देशद्रोही समझते हैं, खुद को देशभक्त बताते हैं। जबकि ये सारा रिकॉर्ड इनका अभी तक का यही है, आज़ादी में कोई योगदान नहीं इनका, कोई योगदान नहीं। ये हमेशा देश के खिलाफ रहे हैं, देश के तिरंगे का इन्होंने कभी मान नहीं किया, कभी नहीं। तो इस किस्म की जो हरकत करता है वो देशभक्त कैसे हो सकता है, वो तो देशद्रोही होता है। और आज अपने आप को ये सबसे बड़ा देशभक्त साबित करने के लिए लगे हुए हैं, सबसे बड़ा। देखिए कितने जुल्म की बात है। यानी जितनी गैर जिम्मेदार सरकार, और वो ये जचा रही है कि हमसे बड़ा बढ़िया तो कोई है ही नहीं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। तो उम्मीद लगाता हूँ मैं, तो कल जो फ़ोन आया है गृह मंत्री का, तो शायद अब कुछ आसार ऐसे लगेंगे कि ये जो बची हुई समस्याएं हैं 3 कानून रद्द होने के बाद, जो और समस्याएं हैं जिनमें यानी मुकदमे हैं जो किसानों के खिलाफ कर रखे हैं वो वापस होने हैं, एमएसपी की गारंटी होनी है, बिजली का और पराली के जो बिल हैं वो उनका पूरा समाधान। तो इस किस्म के, और जो ये लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी और एफआईआर करके उसको अरेस्ट, जब तक ये सब नहीं हो जाता है किसान यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये बिल्कुल डिक्लेयर कर चुके हैं किसान, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। अब ये गेंद सरकार के पाले में है, अब सरकार क्या चाहती है। और मुझे पूरा भरोसा है सरकार अब की बार हर हालत में इसको जल्दी से जल्दी सारी समस्याओं को निपटाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। और वो चढ़ा चुके हैं, एक बार केंद्र में 2 बार चढ़ा चुके हैं, उत्तर प्रदेश में 1 बार चढ़ गई है, अब दोबारा नहीं चढ़ेगी। तो इस कोशिश में ये लगे हैं, इनको कोई बेनिफिट नहीं होना है इसका, लेकिन फिर भी अपनी पूरी कोशिश में लगे हैं कि अब किसी भी हालत में ये चुनाव इनको जीतना है। और पूरा देश इसको 2024 का सेमीफाइनल भी बता रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया वो देश की राजनीति में सीधा आ गया। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की इनको सबसे बड़ी चिंता है, बाकी राज्यों की नहीं है। उत्तर प्रदेश इनके लिए नाक का सवाल है। तो ये देशवासी अब ठान चुके हैं। अब ये चाहे कितने भी हथकंडे अपनाएं, अब इनकी जो है परख हो चुकी है, देश वालों को पूरी परख होगी है कि ये किस टाइप के लोग हैं। तो इन्हें अब एंट्री नहीं मिलेगी, 5 राज्यों में किसी में भी इनको एंट्री नहीं मिलेगी। हर जगह से जहाँ जहाँ इनकी सरकार है भी तो वो जाएगी, क्योंकि देशवासी इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इस सरकार का इसकी अंत की शुरुआत तो 5 जून 2020 को हो गई थी, जिस दिन ये 3 काले कानून लेकर आए। और अब वो लड़ाई जो है ये अंजाम तक पहुंचने वाली है। और इस सरकार को ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद जाना होगा, इस सरकार को हर हालत में जाना होगा। इसके अंदर साफ हो जाएगी तस्वीर बिल्कुल। और 24 का तो ये भूल जाएं, किसी भी राज्य में नहीं आएंगे, और जहाँ जहाँ हैं वहाँ से बेदखल होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।